हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेक फोर। मैं हूँ तुषार। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट में सरवाइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे चलता हूँ। अरे यार, गिरने के साथ ही मुझे डैमेज मिला। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं। माइनक्राफ्ट में आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि उतरते के साथ पेड़ काटना है। आपको पेड़ खोजना है और काटना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सरवाइव के लिए आपको पेड़ काटना है और फिर जाके प्लैंक बनाने हैं। वुड प्लैंक बना के आपको क्राफ्टिंग टेबल बनानी है। ठीक है, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। मैं यहाँ वुड प्लैंक के साथ स्टिक्स भी बना ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि मैं पिक एक्स या स्वॉर्ड कुछ भी बनाऊँ तो मुझे बनाने में आसानी रहे, मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं ये पूरा पेड़ पहले काट लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और तो ये मैंने ये पूरा पेड़ काट लिया। तो अब मैं वुड प्लैंक बनाऊँगा, जिससे कि मैं अपने टूल्स बना सकूं। टूल्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप बहुत जल्दी ये कर सकें। एक स्वॉर्ड रखे, ज़ॉम्बी वॉम्बी कुछ आ जाए तो आप उससे बच सके। एक पिकैक्स रखे जिससे कि आप माइनिंग कर सके, और एक एक्स रखे जिससे कि आप लकड़ी तोड़ सके। ठीक है, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो चाहे वुडन की ही हो, वो बहुत तेज़ होती है। आप अगर हाथ से कर दें, कंपैरिजन आप देख ही ले, इतना तेज़ी से काम हो रहा है। तो मैं थोड़े पेड़ काट के आपसे मिलता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। आपको पेड़ पहले काटना इसलिए है क्योंकि आपको एक घर चाहिए होगा। घर सबसे ज़रूरी चीज़ है माइनक्राफ्ट में। अगर आप रात हो जाती है सरवाइव करते करते तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि zombies आ जाते हैं, वो आपको तुरंत मार देंगे। सिंपल सा चीज़ है, और यही है। आपको सरवाइव करने के लिए सबसे पहले आपका एक घर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक घर रखें अपना, और अपने घर के आसपास सैपलिंग ज़रूर लगाएं, जिससे कि आप जब पेड़ काटे तो वो ख़त्म ना हो, वो पेड़ कुछ देर बाद उग जाए। ठीक है, वो सैपलिंग्स अगर आपको मिले तो अब ले ले और लगा दे तुरंत, वहीं वहीं पे लगा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी वुड प्लैंक ले लिया हूँ बहुत सारे, क्योंकि मैं इससे घर बनाने वाला हूँ। ठीक है, अरे यार, ये मैंने क्या फिर से खोल दिया। तो चलिए, सबसे पहले हमें घर बनाना होगा। तो मैं घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह खोज रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सैपलिंग लगा देता हूँ थोड़े। सैपलिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया। ये जगह सही लग रही है मुझे घर बनाने के लिए। तो घर बनाने के लिए पहले मैं ऐसे वुड प्लैंक रख के बनाऊँगा। सबसे मैं पहले छोटा ही घर बनाऊँगा। आप एक छोटा सा ही घर बनाए, लेकिन एक घर ज़रूर बनाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं इसे ही बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ से एक दीवार बनाता हूँ। एक छोटा सा घर बना, लेकिन घर बहुत ज़रूरी है अगर आपको सरवाइव करना है तो माइनक्राफ्ट में। क्योंकि रात में zombies आ जाते हैं ना, इतने zombies आ जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे। और स्केलेटन और क्रीपर तो आपको मार ही देंगे। स्केलेटन का एरो में नॉकबैक होता है, पता नहीं होता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मारता है तो आप बहुत दूर फेंकाएंगे, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, ये सही नहीं है, तो मैं इसे इधर कर देता हूँ। थोड़ा और बड़ा होगा तो सही रहेगा क्या? थोड़ा मतलब कि थोड़ा एक डिसेंट लेवल का घर बना ले, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। फिर बाद में आप उसे बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इतना ठीक है। हाँ, इतना ठीक लग रहा है। अब मैं इसे यहाँ से यहीं से बंद कर देता हूँ। हाँ, हाँ, इतना ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। इसे मुझे एक्स से हटाना होगा, क्योंकि एक्स ज़्यादा बेटर काम करती है लकड़ी के ऊपर, आपको पता ही होगा। ये मैंने कैसा बनाया, नीचे से तो बनाया ही नहीं है। चलो नीचे लकड़ी लगा देते हैं। चलिए, ये भी सही हो गया। इसे भी सही कर लेते हैं। हाँ, और छत को ऊपर से बंद कर देते हैं। छत बंद करें तो एक ब्लॉक हमेशा खाली रखें। ठीक है,
जिससे कि आपको दिन हो या रात पता चलते रहे, ठीक है। और ऐसे भी स्केलेटन और ज़ॉम्बीज़ ऊपर से हमला नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा घर पूरा हो गया। तो अब चलिए थोड़ा पेड़ काटते हैं और क्राफ्टिंग टेबल भी लेके आएंगे। तो मैं अभी क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ और एक वुडन डोर बनाऊंगा। और आपको पता चल ही गया होगा वुडन डोर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर आपके घर में ज़ॉम्बीज़ घुस जाए तो आपका एक गेट होना चाहिए कि नहीं, जिससे कि आप बच सके ज़ॉम्बीज़ से। मैं और सैपलिंग लगा देता हूँ। और हाँ, एक चीज़, बेड लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो सीप्स वैसे है ही नहीं जैसे कि मैं बेड लगा सकूँ। वाइट सीप से मुझे कम से कम 3 सीप्स को मारना होगा, तब मुझे वुल मिलेगा इतना कि मैं एक बेड बना सकूँ। यहाँ पे तो 2 ही सीप है एक ही कलर के, क्योंकि मुझे एक ही कलर के 3 सीप चाहिए। तो 3 सीप तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे कवर कर देता हूँ। और चलिए अब पहले घर का गेट लगाते हैं। सबसे पहले ये गेट मैं लगा दिया, ठीक है, ये ठीक लग रहा। और ऊपर से भी मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए कम से कम काम चलाओ, घर तो बन गया हमारा, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि कैसे सरवाइव करते हैं, फिर आप धीरे धीरे तो अपने आप सीख जाएंगे। अरे यार, गेट भी टूट गया। तो मैं इसे गेट पहले लगा देता हूँ। नहीं, ये तो गलत लग गया। मुझे बाहर निकल कर लगाना होगा गेट, ठीक है। एक बेसिक आप जान जाओगे तो वो आप आराम से सरवाइव कर जाओगे। कोई सरवाइव करना बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको एक घर होना चाहिए आपका, और आपको जल्दी से जल्दी पेड़ काटना है, जिससे कि आप अपना सारा काम कर सके, ठीक है। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल को मैं ऊपर लगाऊंगा, यहाँ पे ठीक रहेगा। यहाँ से मैं बहुत इजीली एक्सेस कर पाऊँगा। और मैं यहाँ पे एक माइनिंग करूँगा। मैं सोच रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे माइनिंग करना सही होगा, क्योंकि माइनिंग आपको होना चाहिए। माइनिंग अब ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको कोल, डायमंड, बहुत कुछ मिल सकते हैं, ठीक है। तो माइन एक होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो या देखिए, स्टोन का लेयर आ गया ना, इसी से, ये स्टोन का लेयर से ही मुझे मिलेगा ये फर्नेस, ठीक है। तो स्टोन को आप तोड़ने के लिए पिकेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन पिकेक्स, आयरन पिकेक्स या कोई भी पिकेक्स इजीली टूट जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला। हाँ, तो मैं यहाँ पहले तोड़ लेता हूँ थोड़ा स्टोन। मुझे 8 स्टोन, ये कबल स्टोन चाहिए, जिससे कि मैं फर्नेस बना सकूँ। और स्टोन के टूल्स भी बना सकते हैं ऐसे करके, माइनिंग कर करके। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हो जाता। आप माइनक्राफ्ट उतना हार्ड भी गेम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। बहुत इजी है सरवाइव करना, बहुत इजीली सरवाइव कर जाएंगे बिना मरे। हाँ, कभी कभार कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन ऐसे आप इजीली सरवाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल में जाके मैं ये बनाऊंगा, फर्नेस बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं फर्नेस बना लेता हूँ। पहले मैं फर्नेस को ऊपर रखूँगा। ये फर्नेस निकालता हूँ यहाँ से और इसे यहाँ रखता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। और मैं वुड एंड प्लैंक, ओ यार, वुड लॉग तो है नहीं मेरे पास, तो मैं चारकोल नहीं बना पाऊँगा। तो चारकोल बनाने के लिए मुझे वुड लॉग चाहिए। मैं थोड़े और लकड़ी, अभी तो मैं देखता हूँ, हो सकेगा तो मैं लकड़ी काटूँगा। देखिए, मैं गेट बंद कर देता हूँ और चलिए चलते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। अभी के लिए मैं घर में चल जाता हूँ, थोड़ा देर बाद मैं लकड़ी काटूँगा। अरे यार, फिर से मैं गिर गया। इस गड्ढे में बार बार गिर जा रहा हूँ, मुझे इसे सही से बनाना होगा। ये मैंने गड्ढा थोड़ा थोड़ा गलत खोद दिया, तो इसे मैं सही कर लूँगा बाद में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ है। देखिए, इससे भी नहीं जल सकता, इससे भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं, इससे तो नहीं होने वाला, कुछ और मुझे करना होगा। बट मैं जला सब कुछ सकता हूँ, मैं जला क्राफ्टिंग टेबल भी मैं जला सकता हूँ, और मैं वुडन स्टेप भी मैं जला सकता हूँ, ठीक है। जलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको अगर चारकोल बनाना है तो आपको वुड लॉग इस्तेमाल करना होगा, जो कि अभी मेरे पास है नहीं। और आप कबल स्टोन के भी टूल्स बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कबल स्टोन का भी मैंने तलवार बना ली, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़ॉम्बीज़ आ जाए तो उनको मारने में ये बहुत काम आएगी। तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, और मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ। एक चेस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना सामान जब एक जगह स्टोर कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि आप सरवाइव कर पाएंगे। हाँ, लेकिन बेड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेड बनाएंगे तो आपका रीस्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा, जिससे कि आप मरेंगे भी तो वहीं पर स्पॉन होंगे। अभी मेरा रीस्पॉन पॉइंट सेट नहीं है, इसलिए मैं अभी अगर मरता हूँ तो मैं कहीं और स्पॉन हो जाऊँगा, ठीक है। तो बेड बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तो सीप्स है नहीं, मैं कुछ जुगाड़ लगा के मैं बेड बना लूँगा। बेड बनाने में आपको स्पाइडर को मारने से आपको स्ट्रिंग मिलती है, और स्ट्रिंग अगर आप 4 स्ट्रिंग जमा कर लेते तो आप एक वूल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप स्पाइडर को मार के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैं बार बार इस गड्ढे में मैं गिरी जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जाते हैं, बाहर जाते हैं। अभी तो कुछ करने के लिए है नहीं, अभी देख लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चेस्ट यहीं पे लगा देता हूँ, ये ज़मीन में, ठीक है, यहाँ पे रहेगी। और मैं ऐसे अपने सारे सामान को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप मरते हैं तो आपको सामान रखने में हेल्प होगा। लेकिन मेरा भी रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी सामान रखूँ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बेड ज़रूर बनाएं, ठीक है। सीप्स को मार के एक बेड, वूल इकट्ठा करके एक बेड ज़रूर बना लें, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अगर मुझे वुड मिल जाए तो मैं अभी ये बेड बना लूँगा। तो मैं इसे मार ही देता हूँ, इससे मुझे वूल तो मिल जाएगी एक। और एक सिप मुझे लग रहा है वहाँ पर है, हाँ वहाँ पर एक सिप है। लेकिन अभी मैं सिप्स को मारने नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी सेफ़ नहीं है। अभी पता चला ज़ॉम्बी या क्रीपर या कोई स्केलेटन आ गया तो तब तो मैं ही ना मर जाऊँगा। तो इसलिए मैं अभी नहीं मारूँगा। सुबह अभी मैं वुड लॉग इकट्ठा करके जा रहा हूँ, जिससे कि मैं ये बना सकूँ चारकोल, और चारकोल से मैं फिर ये बना सकता हूँ, क्या बोले। और ये ड्राउनेट कहाँ से आ गया, इसे मुझे मारना होगा, नहीं तो ये मुझे पूरा मार देगा। आपने देख लिया कैसे मारते हैं, ठीक है, इसी तरह मारना। और मैं गेट बंद कर देता हूँ, जिससे कि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना घुस सके। और मैं अब वुड लॉक को रख देता हूँ, और यहाँ से मैं अपना, कहाँ गया, हाँ, मैं अपना चेस्ट से वुड प्लैंक निकाल के मैं डाल देता हूँ इस पे। फ्यूल में आप वुड प्लैंक, स्टेप्स या वुड क्राफ्टिंग टेबल कुछ भी डाल सकते हैं। फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अगर चारकोल बनाना है तो आपको वुड लॉग रखना होगा। देखिए, ये मेरी चारकोल बनकर तैयार हो गई। अब मैं चारकोल से मैं टॉर्चेस बना सकता हूँ। देखिए देखिए, 4 टॉर्चेस बन गए हमारे। अब मैं टॉर्चेस को लगा देता हूँ अपने घर में, जिससे कि घर में उजाला रहे, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो यही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है सरवाइव करना। बस आप एक बेड बनाना ना भूलें, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है बेड बनाना। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।
थैंक यू।